भावेश गजपाल, लक्षवित भावेश गजपाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज शाम से ये सीजी पुलिस भर्ती की वैकेंसी वायरल हो रही है, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नहीं आया है, लेकिन ये वायरल हो रही है, तो ये ऑथेंटिक ही लग रहा है ना। तो सीजी एसआई भर्ती जो है उसकी फाइनली वैकेंसी अब आ गई है, जिसका आज मैं डिटेल्स बताने वाला हूं। साथ ही इसके ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी मैं जानकारी देने वाला हूं, जो कि मैंने 20 दिन पहले ही चालू कर रखा था, क्योंकि मुझे अंदाजा था कहीं ना कहीं कि इसका वैकेंसी जल्दी आएगा और दिसंबर जनवरी तक इसका एग्जाम भी हो जाएगा। मतलब आपके पास तैयारी करने के लिए 4 महीने का समय है, जिसमें से मैं जल्दी से जल्दी आपको पूरे कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। इसके ओल्ड पेपर के, जो पेपर पुराना हुआ था ना, उसका पूरा एनालिसिस डिटेल वीडियो मैंने बनाया है कि किस भाग से कितने प्रश्न आए थे करके, है ना। जैसे कि 35 प्रश्न आए थे जीएस से, है ना, 1 विश्व भूगोल का प्रश्न था, 4 कंप्यूटर का प्रश्न था, लगभग 12 से 13 मैथ रीजनिंग के प्रश्न थे, ठीक है। वैसे ही 15 प्रश्न लगभग छत्तीसगढ़ के थे, और विज्ञान के लगभग, साइंस के लगभग, जनरल साइंस के 15 प्रश्न थे। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न आए थे, ठीक है। अब 100 प्रश्न जो आएंगे वो हर एक प्रश्न पर 3 अंक होंगे, मतलब 300 अंकों का मुख्य प्री परीक्षा होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख दिया है कि जो राजपत्र अभी छपा है 2021 में, उसी के आधार पर आपकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेंस भी होगा, मेंस में भी अलग अलग भाग से प्रश्न पत्र आएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले प्री की तैयारी कराऊंगा। प्री की तैयारी करने के लिए आप ना मुझे 7470999978 पर मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लासेस चालू हो गई है, सभी क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में होंगे। आप अपने समय के हिसाब से कभी भी उन क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम जब आपको समय मिलता है। उसके साथ आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आपका समय बच सके, कोई भी चीज आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले विज्ञापन की ओर। तो पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के द्वारा, ठीक है, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन चालू किया गया है। तो जाएगा, मतलब ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 अक्टूबर है, ठीक है, और अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर। कौन सा? 31 अक्टूबर। सामान्य वर्ग मतलब अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए जो है वो 400 रुपए पे करके इस आवेदन को भर सकते हैं। एसटी और एससी के लिए इस आवेदन को भरने के लिए 200 रुपए लगेंगे, ठीक है। इसमें जो पुराने पद थे वो भी शामिल किए गए हैं, ठीक है, और जो पुराने अभ्यर्थी थे जो 23/8/2018 के वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उन्हें केवल नए सिरे से फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका जो पुराना आवेदन का आईडी होगा वो आपको लगेगा और केवल फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको दोबारा कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दोबारा आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको दोबारा नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पुराने रजिस्ट्रेशन आईडी के बेस पे, ठीक है। आपको दोबारा शुल्क नहीं पे करना पड़ेगा भाई। और जो अभी आवेदन नहीं करना चाहते, जो पहले कर चुके हैं, तो तय तिथि के बाद वो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो जिस अकाउंट से वो कटा है, जिस अकाउंट से पहले आपने आवेदन किया था, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार की सुविधा अगर कोई चॉइस सेंटर से किया, जैसे कि लगभग 90% लोग चॉइस सेंटर से भरते हैं, तो चॉइस सेंटर वाले के अकाउंट में वो वापस आ जाएगा पैसा, ठीक है। ये भी पूरा डिटेल्स इसमें दिया गया है। चलिए अब देखते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो रिक्त पदों की संख्या को हम डिटेल्स में देख लेते हैं। तो पद नाम है सूबेदार के लिए, कुल पद है 58, जिसमें से 24 पद अनारक्षित है, अनरिजर्व है, 7 पद अनुसूचित जाति के हैं, 19 पद अनुसूचित जनजाति के हैं, और 8 पद जो है नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी वर्ग के लिए, ठीक है। 577 पद जो है अकेले उप निरीक्षक के हैं, 242 अनरिजर्व है, 69 अनुसूचित जाति, 185 अनुसूचित जनजाति, 81 ओबीसी के लिए हैं। उप निरीक्षक विशेष शाखा के 69 पद है, 69 पद है, 29 अनरिजर्व है, 8 अनुसूचित जाति, 22 अनुसूचित जनजाति, 10 ओबीसी के लिए। प्लाटून कमांडर के लिए 247 पद हैं, 100 अनारक्षित, 29 अनुसूचित जाति, 84 अनुसूचित जनजाति, 34 अन्य पिछड़ा वर्ग। 6 पद आपके उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के हैं, जिसमें से 3 पद अनारक्षित, 1 जाति, 1 जनजाति, 1 ओबीसी के। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, ठीक है, इसके लिए 3 पद हैं, 1 अनरिजर्व,
एक एसटी के लिए और एक ओबीसी के लिए। उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए विशेष 6 पद हैं, 2 अनारक्षित, 3 अनुसूचित जनजाति, 1 ओबीसी के लिए। उप निरीक्षक रेडियो के लिए कुल 9 पद हैं, जिसमें से 4 अनारक्षित, 1 एससी, 3 एसटी, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए। कुल योग होता है 957 पद। स्टार मार्क लगा है, पुराने पदों को जोड़ा गया है। मैट्रिक लेवल, जो मैट्रिक्स लेवल है 8 है। प्रारंभिक मासिक वेतन है 35,400 आपका मूल वेतन होगा, ठीक है। 35,400 से चालू होगा, मैट्रिक्स लेवल 8 में आपका आएगा, ठीक है। चलिए, इसमें दिया गया साफ साफ कि 23/8/2018 को जो विज्ञापित 655 पद थे वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं और 975 पदों को टोटल मर्ज करके निकाला गया है। बात करते हैं, अगले पेज में हम चलते हैं और क्या क्या प्रावधान आपको देखने मिलेंगे इसमें। तो आपको जैसे कि देखने मिल रहा है यहां पर, ठीक है, क्या क्या देखने मिल रहा है भाई। चलिए, चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि, जो कि अभी नया नियम लागू हुआ है कोरोना के बाद से। पहले साल आपको मूल वेतन का 70% मिलेगा, अगले साल 80% और अगले साल 90%। फिर चौथे साल में आपको क्या मिलेगा, पूर्ण रूप से वेतन मिलेगा। और जो शुरू के वेतन होंगे वो स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। क्या मिलेंगे, स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे, ठीक है। आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। जिसके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र है वही इस वैकेंसी को भर सकते हैं, बाहर के लोग, अदर स्टेट के लोग नहीं भर सकते। आरक्षण के नियम, ठीक है, 5% एवं देखिए 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5%, महिलाओं के लिए 30% सम स्तर एवं प्रभागवार आरक्षण होगा, ठीक है। बाकी अन्य जो चीजें हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। आयु कैसा है भाई, आयु की गणना एवं उच्चतर आयु सीमा छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक F223-2 गृह रायपुर से 2017 दिनांक 17/9/2021 के माध्यम से प्रदत्त सहमति के आधार पर है। उच्चतर आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा 1 टाइम छूट दी गई है, ठीक है। तो 1/1/2021 को 21 वर्ष कम से कम और 34 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। आयु सीमा में अधिकतम छूट कितनी मिल सकती है, 5 वर्ष की छूट मिल सकती है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों जो गैर क्रीमिलेयर है, मतलब नॉन क्रीमिलेयर है, के अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिल सकती है। मतलब 34, 5, 39 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और अन्य लोगों को भी छूट मिलती है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, शैक्षणिक अर्हता क्या है भाई, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, तो क्वालिफिकेशन देखिए, शैक्षणिक अर्हता हम देखते हैं। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर के पद के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट या समकक्ष होना चाहिए, समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद हेतु शासन द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष की उपाधि होना अनिवार्य है। उप निरीक्षक कंप्यूटर के पद के लिए शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, है ना, BSc कंप्यूटर में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष होना आवश्यक है या अनिवार्य है। उप निरीक्षक रेडियो के पद के लिए शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त होना अनिवार्य है, ठीक है। इंजीनियरिंग और डिप्लोमा, ठीक है। नोट, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि के को अवश्य होना चाहिए। मतलब 31 अक्टूबर तक आपके पूरे मार्कशीट या आपके पूरे रिजल्ट आ जाने चाहिए। शारीरिक अर्हता में, ठीक है, पुरुषों के लिए, उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर, सभी वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए पुरुषों, ये बाकी चीजें तो मैंने आपको पुराने वीडियो में बता चुकी है, तो ये
फिजिकल वाला पोर्शन मैं नहीं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, पुराना वीडियो एसआई का प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उसमें मैंने पुराने पेपर का एनालिसिस भी कर लिया है, कौन कौन से भाग से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कुछ 2-4 प्रश्नों को शामिल भी कर लिया है, डिटेल्स भी दे दिया हूं उसमें, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं पूरा फिजिकल को। ठीक है, राजपत्रों को ही पूरा मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है वहां पर। ठीक है, चलिए कई लोग आंख के लिए बोल रहे थे, देखिए 6x6 वाला, 6x9 वाला। ठीक है, ये सभी उसमें डिटेल में एक्सप्लेन है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पेज की ओर। तीसरे पेज में देखते हैं क्या है। हाँ, तो तीसरे पेज में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये क्या भाई, साइन। तो इससे इसके मतलब ऑथेंटिक होने का, ठीक है, साक्ष्य मिल जाता है। साथ ही इसको आप cgpolice.gov.in के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कुछ समय बाद इस विज्ञप्ति को। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिटेल्स जो विज्ञापन है आपको सीजी पुलिस की साइट पे देखने मिल जाएगा कुछ समय में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे जरूर व्हाट्सएप करें। क्लासेस चालू हो गई है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी वीडियोस देख सकते हैं और वैलिडिटी जो होगी वो आपको अच्छी दी जाएगी, इतनी दी जाएगी कि आप उसमें पूर्णतः आप तैयारी कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी मैं पूरा कोर्स पूरे मानक सोर्स से कंटेंट के साथ कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू।